हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए नवरात्रा स्थापना की बहुत ही सरल सी पूजा विधि। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी अन्य कारण से आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं या फिर चौकी लगाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है या आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो बिना कलश स्थापना किए, बिना जवारे बोए बिना माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, इसी विषय के लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। नवरात्रि पूजन की सबसे सरल विधि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं पहले नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध व साफ वस्त्र पहनकर हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। उसके बाद माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास हो, उसको हम विराजमान करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाजार से नई मूर्ति या फोटो तस्वीर लेकर आएं, जो भी आपके पास पहले से उपलब्ध हो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। देखिए, कलश की स्थापना तो हम विस्तृत रूप से नहीं कर रहे हैं। 9 दिन की पूजा है, तो आप 1 लोटा जल शुद्ध भर लेंगे और उसके कंठ पर कलश के मौली धागा जरूर बांध देंगे। फिर उस कलश व लोटे को हमको माता रानी की सीधे तरफ रख देंगे। बस हमको 1 लोटा जल भरना है और उसके ऊपर हम एक प्लेट या एक कटोरी में चावल भर कर रखेंगे। फिर इसके ऊपर 1 रुपये या 2 रुपये का जो भी सिक्का आपके पास हो वो हम रख देंगे। बहुत ही सूक्ष्म सी विधि है जिससे हम कलश की स्थापना हम करेंगे। 9 दिन तक ये कलश चौकी पर ही रहेगा, हमको हिलाना नहीं है, जगह हमको चेंज नहीं करनी है। हमने स्थापना कर ली है, 9 दिन तक हम इसी चौकी पर पूजा करेंगे। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, मैं आपकी पूजा इतने दिनों तक कर रही हूँ, 9 दिन तक आप मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरी मनोकामना जल्दी से जल्दी माता रानी पूर्ण करें। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जल की छींटे लगाएंगे, भाव स्वरूप स्नान कराएंगे। उसके बाद हम शुद्ध घी का एक दीपक जला देंगे। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, तो माता रानी को कलावा समर्पित कर देंगे और हो सके तो माता रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर लेकर आए। बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो माता रानी को चुनरी उड़ाएं, मैं भी माता रानी को चुनरी उड़ा दूंगी। अब हम रोली से तिलक कर देंगे और कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। अगर आपको बनाना आता है तो आप स्वास्तिक बनाएं, वरना आप तिलक भी लगा सकते हैं। गणेश जी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम माला, पुष्प, जो भी पुष्प आपके पास हो वो पुष्प हम समर्पित कर देंगे। इसी के साथ भोग समर्पित करेंगे। देखिए, भोग में पताशे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाए तो आप मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं, वरना कोशिश करें कि माता रानी को पताशे का भोग अवश्य लगाएं। फिर कोई भी ऋतु फल आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं, फल का भी। के बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हमें भोग अग्नि पर भी लगाना होता है। नवरात्रि पर अग्नि पर भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक मिट्टी या पीतल का कोई सा भी एक दिया ले लीजिए, दीपक लेना है, उस पर हम कपूर रख लीजिए। तो मैंने भी यहाँ पर कपूर रख ली है। इसको अब हम जला लेंगे, अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे, इसमें भोग समर्पित करेंगे। तो अब हमको 2 लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। देखिए, जो लौंग होते हैं उसमें फूल जरूर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 लौंग लेने हैं, उसमें फूल होना चाहिए। फिर एक और बार हमको 2 लौंग लेना है। ऐसे करके हमको 4 लौंग की डेली समर्पित करना है अग्नि में। सुबह के समय हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। उसके बाद जो भी मीठा आपने भोग चढ़ाया है माता रानी को, पताशा या मिश्री का जो भी भोग लगाया है, तो उस अग्नि में भी हमको थोड़ा सा भोग समर्पित करना है।
इस तरीके से हम अग्नि में भोग लगाएंगे, फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। 9 दिन में किसी भी दिन आप एक बार दक्षिणा जरूर से समर्पित कर दीजिए। उसी के साथ अब हम आरती करेंगे, तो घर के सभी सदस्य माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे। तो ये थी सुबह की पूजा विधि। तो इस तरह से बहुत ही सरल सी विधि है, आप इस तरीके से सुबह के समय आप पूजा कर दीजिए। और आपने जो जल का लोटा रखा था उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में, सीधे हाथ में लेकर अग्नि जो प्रज्वलित की थी उस पर आपको 2 बार चौकी पर वार देंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है सुबह की। और शाम के समय आपको सिर्फ दिया जलाना है, एक दीपक जला दीजिए और आरती करिए। और सुबह का जो भोग था उसे आपको घर के सभी सदस्य में बाँट दीजिए, उस भोग को आपको खा लेना है। और शाम को फिर से आपको दोबारा भोग लगाना है। आप चाहें तो पताशे का या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। शाम के समय आपको आरती करनी है और सिर्फ भोग लगाना है। तो दोस्तों ये थी नवरात्रि पूजन की बहुत सी सरल सी विधि। तो इस तरह से आप माता रानी की 9 दिन तक आप पूजा करके माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा सकते हैं माता रानी से। तो कैसी लगी ये विधि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय माता दी ज़रूर से लिखें।